आइडेंटिटी है उसको हम मानते हैं और इससे हम प्यार करते हैं। जहां भी ये जाते हैं भविष्य की बात करते हैं, नया हिंदुस्तान बनाएंगे। क्या ये देश इतना खराब है क्या? नया हिंदुस्तान बनाएंगे, मेक इन इंडिया, कनेक्ट इंडिया, ये वो, और एक ही आदमी बनाएगा। मतलब और किसी में हैसियत नहीं है, हम सब बेवकूफ हैं, पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ है, एक व्यक्ति बनाएगा। हमें कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को मालूम है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के भविष्य को सुनहरा बना सकता है। इसमें बहुत सिंपल डील है, आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी का मैसेज क्या है हिंदुस्तान के गरीब से? डिमोनेटाइजेशन का मैसेज क्या है मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में। और अगर आप एक सुनहरा भविष्य चाहते हो तो अपना वर्तमान समय नरेंद्र मोदी को दो, अपना आज नरेंद्र मोदी को दो, और नरेंद्र मोदी आपको अपना कल देगा। सच्चाई है। और ये सोचते हैं कि पूरा देश बेवकूफ है कि भैया अपना पूरी की पूरी सच्चाई, अपना पूरा प्रेजेंट हम आपको दे दें और एक व्यक्ति हिंदुस्तान को चमका के बदल देगा। ये देश अक्लमंद देश है, इस देश ने अंग्रेजों को भगाया है, इस देश ने चांद तक मिशन भेज दिया है, इस देश में समझ है। हाँ, वो भी भैया आपको वो मालूम नहीं है अभी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने 15 मिनट में पूरा प्रिपेयर करके भेजा था। अब क्या बात कर रहे हो गोयल जी, ऐसा थोड़ी होता है। वो जो इसरो के लोग हैं, डीआरडीओ के लोग हैं, वो सब लोग हैं, उनका क्या लेना देना इससे? बस उस पे एक ही कमी थी, नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं थी उस पे। नहीं तो अच्छा सा इवेंट बनता। देखो क्या नाम था उसका, चंद्रयान, क्या नाम था? चंद्रयान। देखो चंद्रयान को नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, बाकी हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है भैया, जा रहा है चांद तक जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा। मंगलयान। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। अभी ठहरिए, सब होगा। उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। अच्छा, तो मोदी जी ने कहा, और आज चिदंबरम जी ने अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, याद है, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मोदी जी, कितना काला धन वापस आया ये तो बता दीजिए। बीजेपी के बंगाल यूनिट ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मोदी जी के भाषण से एकदम पहले। बिहार यूनिट ने, कहां है चौधरी जी? ये बैठे हैं, इनसे पूछिए। बिहार के यूनिट ने हर डिस्ट्रिक्ट में रियल एस्टेट खरीदा, ओडिशा के हर यूनिट ने हर डिस्ट्रिक्ट में रियल एस्टेट खरीदा, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को, बैंकिंग सेक्रेटरी को नहीं मालूम था,
मगर इन लोगों को मालूम था। जनार्दन रेड्डी जी ने 500 करोड़ रुपए की वहां पे शादी कराई अपनी बेटी की, चेक से पैसा दिया था, नए नोट में। मोदी जी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त हमने एक्शन लिया है। 2 दिन बाद हमारे जो सेना के जवान हैं, इजराइल से बेहतर वाले, जो इजराइल को सिखा सकते हैं और पिछले कई सालों से सिखा सकते थे, उन्होंने आतंकवादियों को मारा। जेब में से निकलते हैं 2000 रुपए के नोट, नए वाले। मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी, एकदम एक शब्द नहीं आया उसके बाद, भैया नहीं आतंकवाद के नहीं, सॉरी। गलती हो गई। ये तो हम नकली पैसे के खिलाफ एक्शन लिया था। तो गुलाम नबी जी से हमने कहा, गुलाम नबी जी राज्यसभा में जरा पूछिए नकली धन है कितना। जवाब आया 100 रुपए में से 2 पैसा। नरेंद्र मोदी जी ने नकली धन की बात बंद कर दी। सॉरी नहीं बोला, मगर कहा नहीं भैया कैशलेस इकोनॉमी। चलो भैया पेटू मोदी की बात करते हैं। पेटीएम, पेटीएम पेटीएम का आइडिया मैं आपको बताता हूं। चिदम्बरम जी ने आज कहा, चिदम्बरम जी कौन सा देश था 80% वाला? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 80%, 80% कैश में चलता है। अब मोदी जी पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को मैं कैशलेस बनाऊंगा। रेणुका जी बना दिया, ले लिया पैसा, सब कैश ले लिया, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। अच्छी बात। तो मुझे आप एक बात बताइए, करोड़ों लोग लाइन में खड़े हुए, मैं भी गया था, आप भी गए। 3 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, उन लाइनों में आपको कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिखाई दिया? कोई था वहां पे? एक भ्रष्ट व्यक्ति बैंक के पीछे थे, बैंक के अंदर लाइन बाहर खड़ी हुई है, दरवाजा बंद। 99% लोगों के पास 24,000 रुपए का लिमिट, और जनार्दन रेड्डी जी 500 करोड़ की शादी कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं गडकरी जी ने क्या किया? उनकी मैरिज, उनकी डॉटर की मैरिज। मगर डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य क्या था? देखिए, डर फैलाने का लक्ष्य एक ही है, गरीबों से उनका हक छीनना। पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जहां भी डर फैलाया गया है, वहां गरीबों से उनका हक, उनका पैसा, उनकी जमीन छीनी जाती है। और यही डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य है। चिदम्बरम जी यहां बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। आज 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50
सबसे बड़े उद्योगपतियों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में माफ कर दिया है। अब 8 लाख बचा है, 8 लाख करोड़ रुपए बचा है, उसका क्या करें? यह प्रॉब्लम थी नरेंद्र मोदी जी के सामने। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये 50-60 परिवारों ने, 1% लोगों ने जो ये बैंक से पैसा लिया, बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे और इकोनॉमी फंसी पड़ी हुई थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति पर, किसान पर, मजदूर पर ठोका कि भैया अगर आर्मी कर सकती है तो गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, मिडिल क्लास पे, छोटे दुकानदार पे नरेंद्र मोदी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महीने पहले अपना भाषण दिया। अभी एंटनी जी बता रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले या शायद एक दिन पहले आरबीआई को चिट्ठी गई कि आप डिमोनेटाइजेशन करने को तैयार हो या नहीं, और अगले दिन अनाउंसमेंट हो गया। मतलब आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी में कभी कभी होता है, अभी जैसे पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो कभी कभी जो पार्टी का सिस्टम है उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है। कभी कभी हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम आरबीआई के साथ या जुडिशरी के साथ, हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आज सुबह कहा, आत्मा, हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं किया और नहीं करेगी। और मैं प्रेस वालों को कह सकता हूं यहां से कि आप मेरे बारे में जितना भी लिखना चाहते हो आप लिखो, मगर मैं आपको ना कभी डराऊंगा ना आपके हाथ को छीनूंगा। तो लक्ष्य यह था कि भैया ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे छीने, डिमोनेटाइजेशन, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया। देशवासियों, सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500-1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत
सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा। तो पैसा छीना, गरीबों से पैसा छीना, बैंक में पैसा डाला और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में पैसा फंसा रहे। प्लानिंग थी। बैंक में गरीबों के पैसे को फंसाने के लिए 6-7 महीने फंसा रहे कि बैंक लोन माफ हो पाए, 8 लाख करोड़ रुपए वापस दे जाए। 24,000 रुपए की लिमिट लगाई गई। एटीएम में 2,000 रुपए का नोट कैलिब्रेट नहीं किया गया। हाँ नहीं, वो उसी समय, उसी एक्शन में, जैसे जैसे 15 अगस्त को वहां पे जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हम वहां पे बच्चों को मिठाई देते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की मिठाई विजय माल्या को दी, मुंह में, ये लो गिफ्ट, तोहफा, मजे लो। और ये होगा, ये 8 लाख करोड़ रुपया आप देख लेना, 8 लाख करोड़ रुपया इनकी जेब में जाएगा। गरीबों का पैसा इनकी जेब में जाने वाला है। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। अब सुनो, एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूट बूट सरकार की, और ये, इससे आप लोगों को लड़ना है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर ये जो कागज मेरे हाथ में है, ये 2 जो कागज हैं, इनके जवाब मोदी जी ने नहीं दिए। इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया। इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के लिए बिरला ने किए, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसका तो जवाब नरेंद्र मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। तो अब आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो सेना है, डर मिटाने की सेना, डर हटाने की सेना जो है, आपका काम है कि आप हिंदुस्तान के गांव में, कस्बों में, गलियों में जाएं और आप देश की जनता को बताएं कि आरएसएस और बीजेपी देश का नुकसान कर रहे हैं। लोगों को डराकर, नफरत फैलाकर, डिमोनेटाइजेशन जैसे एक्शन लेकर, गरीबों से पैसा छीनकर हिंदुस्तान के भविष्य को डैमेज कर रही है। ये मैं भी करूंगा और आप सब करेंगे, एक साथ करेंगे। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान से ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में डर फैला के ये लोग राज कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को डराकर, नफरत फैलाकर
ये लोग हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। मैं आपको यहां स्टेज से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को हराएगी और हटाएगी यहां से। हम इनसे नफरत नहीं करते हैं, हम इनसे नफरत नहीं करते हैं, हम इनसे गुस्सा भी नहीं करते हैं, मगर हम देश में इनकी विचारधारा को हराएंगे। आप देखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीनियर लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, और उनके पीछे जो हमारे यूथ के लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां आए। नमस्कार, जय हिंद। तो नोटबंदी के खिलाफ जन वेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने बड़े हमले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि कांग्रेस का मकसद है, कांग्रेस का मंतव्य है कि डरो मत, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी देश को डरा रहे हैं, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी माओवाद के नाम पर और कभी नोटबंदी के नाम पर। कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों के साथ है और कहती है कि डरो नहीं। बीजेपी नोटबंदी, आतंकवाद और माओवाद के नाम पर डरा रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा, हम विपरीत परिस्थितियों से डरेंगे नहीं। हाथ कांग्रेस का निशान है और ये हमेशा ये संदेश देता है कि डरो मत। नोटबंदी के पहले बीजेपी ने जमीनें खरीदी, बिहार का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि आखिर कितना काला धन आया। नोटबंदी के बाद काले धन की बात बंद कर दी प्रधानमंत्री ने, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। पेटीएम को पेटो मोदी का नाम दिया राहुल गांधी ने और कैशलेस की बात करने लगे। एक के बाद एक बार बार टॉपिक्स बदलते रहे, क्योंकि जिस मकसद से नोटबंदी शुरू की थी वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो ये बड़े हमले जो राहुल गांधी ने जन वेदना सम्मेलन में किए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर।